हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही निष्ठा और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पार्ट 1 है। ये इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपके होने वाले आगामी परीक्षा जो कि 9 मई से प्रारंभ होने वाले हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रश्न है ये पवन नामक जो सीरीज है उससे उठाए गए हैं और इसमें हम उससे संबंधित बहुत ही ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रायड का। ठीक, फ्रायड ने यह कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था गैसेल ने। गैसेल ने कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो शैशवावस्था है सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा इसको? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा वैलेंटाइन ने। फिर अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, काल समस्त जीवन का ही नहीं तो किशोरावस्था का ही अवश्य ही मूल तथ्य है, कथन किसका है ये? तो इस कथन को दिया था रॉस ने। तो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे इनके अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता है, ये बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका। तो बालक के जो नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके चारित्रिक विकास से संबंधित है। ठीक, उसके चारित्रिक विकास से संबंधित है बालक का नैतिक विकास। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर। तो किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो उथल पुथल की जो अवस्था है इसको कहा है हॉल ने। ठीक, इसको याद रखिएगा आप, उथल पुथल की अवस्था हॉल। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो पूर्व अनुभव का प्रयोग कब करेगा? जब वो चिंतन करेगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कि वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से कितने विद्यमान संवेगों को बताया है? तो उसने बताया है शिशुओं में 3 संवेग जन्म से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था वुडवर्थ ने। ठीक, संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेगों की संख्या 14 है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि चरित्र आदतों का पुंज है। तो चरित्र आदतों का पुंज किसका कथन है? ये कथन है इस्माइल का। चरित्र जो आदतों का पुंज है, पुंज से आप याद रखिएगा इस्माइल। ठीक, बालकों के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है? तो जो बालकों का आत्म केंद्रित व्यवहार है वो शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि संवेगों की संख्या जो है 14 है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है। ठीक, अगला हम देखेंगे कि संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? तो जो संवेग है सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन है पावलोव का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो जो मनोवैज्ञानिक का प्रकार है वो है बहिर्मुखी। ठीक, बहिर्मुखी एक मनोवैज्ञानिक का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रेचमर ने 4 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, यह कथन किसने कहा है? तो कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, यह कथन कहा है बोरिंग और उनके साथ जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कल्पना के आधार पर नए कल्पना का विचार करने लगता है उसे कहते हैं उत्पादक कल्पना। ठीक, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि चिंतन के साधनों में एक है। तो चिंतन के साधनों में क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। संकेत चिंतन के साधनों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो जो रॉस थे, रॉस मनोवैज्ञानिक,
इन्होंने बताया था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो जीन पियाजे जो थे उन्होंने बालक के 4 संज्ञानात्मक विकासों की अवस्थाओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना और विचारों का प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। तो जब नवीन रचना और विचारों को प्रस्तुत करता है तो वह उसकी सृजनात्मकता कहलाती है, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों का प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो यह ऑप्शन, ये जो उपर्युक्त कथन है, इसको किसने दिया था। तो वुडरो ने कहा था कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी बालक की जो शारीरिक आयु है वो 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि कितना होगा। तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। तो आप इस फार्मूले में रखेंगे जब इसको, तो मानसिक आयु कितनी है 12, शारीरिक आयु है 10, गुणे 10 करें 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 120 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 120 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो इसने वुंट ने, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की थी मनोवैज्ञानिक। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको भी बहुत ही याद करिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी का मापन करता है वो TAT परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गार्डन आलपोर्ट ने इसको बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे TAT किसी व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है। तो TAT में अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, TAT में व्यक्तित्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बताया था। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। तो इन्होंने जो वर्णन किया है वो 4 प्रकार की अवस्थाओं के, जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। तो जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक कौन थे। तो जो जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक जो थे वो थे बीजमैन। ठीक, जनन द्रव्य से बीजमैन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव सांख्यिकी नियम, जो जैव सांख्यिकी नियम था, लॉ ऑफ बायोमेट्री, इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको प्रतिपादित किया था गाल्टन ने। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। तो ये किसने कहा था। तो यह कहा था फूले ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे समान को ही जन्म देता है, यह नियम किसका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नाम से ही इसका ऑप्शन क्लियर होता है, समानता का नियम है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, यह कथन किसका है। तो व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुवांशिकता का वाहक होता है। तो अनुवांशिकता का वाहक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जीन्स अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है। तो विकास की प्रक्रिया है तो वुडवर्थ। ठीक, इससे आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर ने इसको दिया था। ठीक, विकास वुडवर्थ और सामंजस्य स्किनर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्रेरणा। अगर आप में प्रेरणा है तो आप जो सीखने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है, काफ़ी धीमे भी हो सकती है। ठीक, तो जो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सीखने को प्रभावित कर देता है प्रेरणा। तो करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यह किसने कहा है। तो जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल ने कहा था कि करके सीखने से लड़का बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा कि करके सीखना फ्रोबेल, लड़का जब बेल बजाता है तो बहुत ही जल्दी सीख जाता है कि बेल बजाते हैं ऐसे। ठीक, इस तरह आप करके याद कर सकते हैं। इसी तरह करके सभी क्वेश्चन को याद किया जा सकता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक, जब हम अभ्यास जो हमें होगा और अनुभव होगा उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सीखेंगे। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक जो है पावलोव है। पावलोव ने वो जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था कुत्ता, घंटी और लार वाला, तो यही पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो प्रबलन से आप याद रखिएगा, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक हल जो इसके मनोवैज्ञानिक है, ये प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है एग्जामों में। सूझ के सिद्धांत, ये अभी से क्या ये टेट सुपर टेट में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं और इन्होंने जो सूझ का सिद्धांत दिया था ये बनमानुष पे दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। ठीक, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोहलर का, अभी हमने ऊपर इसी के बारे में पढ़ा, यह कथन कोहलर का है और इन्होंने जो इसको संबंधित किया था वनमानुष से, ये संबंधित था, वनमानुष से संबंधित था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सूझ का सिद्धांत। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो वो वनमानुष के ऊपर किया था। ये देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट 51 से लेके और भी अन्य क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम अगले पार्ट में ही आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल पे हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल से जुड़ जरूर जाएँ। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।